अपना घर, इतनी अच्छी सैलरी, प्रॉपर्टीज, फिर हमें क्यों छोड़कर जा रहा है वो? सब्र से काम लो कौसर, उसका जख्म अभी ताजा, वक्त के साथ भूल जाएगा उस लड़की को। वजाहत, मैं किसी भी सूरत में ना उसे बाहर नहीं जाने दूंगी। ये बात आप उससे जाकर अच्छी तरह से समझा दें। बहुत मुश्किल से मैंने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो हमेशा के लिए वहां चला जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बता रही हूं मैं आपको। वो फैसला कर चुका है, हमारे लिए वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। क्यों क्यों नहीं बदलेगा वो अपना फैसला? माँ बाप है हम उसके। वो जवान और खुद मुख्तार है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता है। अब वो हमें इस तरह से सजा देगा, और वो भी उस बदकिरदार लड़की के लिए। मेरी औलाद इस कदर खुदगर्ज होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने इनकी तालीम और तरबियत के लिए दिन रात एक कर दिए। एक गैर लड़की की खातिर पागल हो रहा है। माँ बाप चाहे भाड़ में, उसे कोई परवाह नहीं है। खुदा के लिए उसे रोक ले वजाहत, खुदा के लिए रोक ले, मत जाने दे उसे। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बगैर, मेरी आंखों की ठंडक है। आपको क्यों नहीं समझ आ रही है बात? आप जाएं, उसे समझाएं, मुझे यकीन है वो समझ जाएगा। मेरा बेटा समझ जाएगा, मैं जानती हूँ। यार मैंने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की है, वो नहीं मान रहे। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी अम्मी और भाई को उसके घर भेजो ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके। मैंने बहुत समझाया है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा तोता चश्म निकलेगा तो मेरा यकीन जानो कभी भी ऐसे मर्द से शादी ना करती। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फुरकान भी उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें तुम्हारी फैमिली भी तो कुछ करे। तुम अपनी अम्मी के साथ उसके घर जाओ और उसके पैर पड़ के माफी मांग लो। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं जाकर उनके पैर पकड़ूं? देखो किरण, गलती तुम्हारी है तो माफी भी तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। और मुझे ज़रबाब भाई के कुछ तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें तलाक दे, अपना घर बचा लो। अम्मा को पसंद नहीं है ना। पहले भी उनसे माफी मांगने के लिए उनके ऑफिस चली गई और अम्मा को पता लग गया था तो इतना शोर मचाया था, नाराज हो गई थी मुझसे। वैसे भी उन्हें मेरे घर से ज्यादा ना अपनी अना प्यारी है। तो ठीक है, बच्चा होने का वेट करो। औलाद को देख के तो बड़ों बड़ों के दिल पिघल जाते हैं। ज़रबाब भी ठीक हो जाएगा, कर देगा माफ तुम्हें। अम्मा भी यही कहती, लेकिन मुझे डर है कहीं उसी दौरान में ज़रबाब की अम्मा ने उस पर दबाव डाल के अगर मुझे तलाक दिलवा दी तो। अगर मुझे तलाक हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बेआसरा हो जाऊंगी। और मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। किरण मेरी बात मानो, जाकर उससे माफी मांग लो, अपना घर बचा लो। चलो करती हूँ तुमसे बाद में बात। नहीं, कतई नहीं। एक बार तुम माफी मांग के उस घर चली गई ना तो सारी जिंदगी नजरें झुका के जियोगी तुम। वशमा कहती है कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर गलती भी तो मेरी ही थी ना। माफी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। खबरदार, जो उस वशमा कशमा की बातों में आकर उन कमजर्फ लोगों के तू पांव पड़ी। तू मेरी बेटी है, जो मैं तुझे कहूंगी तो वो ही करेगी। आखिर अम्मा तू चाहती क्या है? सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहूं? अरे कैसे बदफाल मुंह से निकाल रही है, दुश्मन थोड़ी हूँ, माँ हूँ तेरी। पागल कहीं की। अरे सोचने तो दे मुझे कि ज़रबाब का दिल नरम कैसे करना है। सब्र कर पागल। हाँ
मुझे याद आया, तुम तो बता रही थी ना एक दिन कि जरबाब का ऑफिस सरकारी अस्पताल के साथ है। हाँ, तू क्यों पूछ रही है? अरे पागल, इसलिए पूछ रही हूँ कि उस अस्पताल में चेकअप के लिए चली जा जब एन वक्त जरबाब ना अपने ऑफिस जा रहा हो, ताकि तेरा आमना सामना हो जाए उससे। उससे क्या हो जाएगा? ले, एक एक बात तुम्हें समझाऊं। अरे उससे ये होगा कि वो तुम्हें देखेगा, पूछेगा कि तुम यहाँ कैसे, तो तुम फूट फूट के छम छम रो पड़ना। कौन सा मुश्किल काम है तुम्हारे लिए? फिर क्या? फिर उसे कहना कि यहाँ इलाज के लिए आई हो तुम, तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने खून की कमी बताई है तुम्हें और एन महंगे महंगे टेस्ट लिख के दिए और तुम्हारे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। बस समझ गई ना? हाँ, समझ गई। और फिर देखना जरबाब को तुम्हें देखकर कैसे दिल पसीजेगा। आखिर को बीवी हो ना, गैरत से गड़ जाएगा और अगले ही दिन अपनी माँ को यहाँ लेके तुझे लेने अपने घर ना आए तो मेरा नाम भी नुसरत आरा नहीं। यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर को चेक करवाने के लिए आई थी। यहाँ इस सरकारी अस्पताल में? हाँ, प्राइवेट अस्पताल की फीस नहीं है मेरे पास। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, रहने दे, मैं चली जाऊंगी घर। गाड़ी में बैठो किरण, बहस मत कर। चलो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमसे पूछ रहा हूँ, तबीयत ठीक है? अगर ठीक होती तो डॉक्टर के पास जाती। इस तरह अकेले? किसी को साथ ले? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अकेले ही आना पड़ा। भाभी को ले आती, बख्तियार भाई साथ आ जाते, ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, जिम्मेदारी तो आपकी, लेकिन आपको तो जरा भी परवाह नहीं। लिसन, तुम अपनी अम्मा की तरफ है, उनकी जिम्मेदारी। हमारे भाई के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। कमाल। भाई भाभी इतने अच्छे होते तो फिक्र की बात ही क्या थी, लेकिन खैर, जब मेरे अपने शौहर को ही फिक्र नहीं है तो औरों से क्या गिला करूं। तुम्हें इस हालत में घर से बाहर नहीं आना चाहिए। अरे अपना नहीं, बच्चे का ही सोच लो यार। बच्चे की फिक्र है तभी आई थी, अकेली रिक्शे में बैठकर जलील होती हुई। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में खून की कमी है। मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना ज़रबाब, तो मैं आपको और आपके घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलूं? कोई जरूरत नहीं इस एहसान की। एहसान की क्या बात है इसमें किरण? मेरा भी बच्चा है। बच्चा बच्चा, आपको सिर्फ इस बच्चे की फिक्र है, और मैं आपकी कुछ नहीं लगती। प्लीज किरण, फलसफा झाड़ना बंद करो यार। अच्छा, हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारी टेस्ट होंगे, वहीं से तुम्हारा इलाज होगा। अब ये सरकारी अस्पतालों के चक्कर मत काटो, मैं तुम्हें हर महीने रकम भिजवाया करूंगा। ओके? कोई जरूरत नहीं इस एहसान की, आप बस मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दें। नहीं जाना मुझे आपके साथ डॉक्टर के पास। तुम बहुत जिद्दी है। पहले इस जिद की वजह से तुम अपना घर बर्बाद कर चुकी हो यार। और आप कितने पत्थर दिल हैं आप। मेरी ये हालत देखकर भी आपका दिल नहीं पिघला। फिक्र नहीं आपको मेरी। परेशानी की बात तो नहीं है? सब खैरियत है ना? जी हाँ, बिल्कुल खैरियत है। आपकी वाइफ और बेबीज दोनों ठीक हैं। सॉरी, बेबीज? जी बिल्कुल, इनके ट्विंस बेबी हैं और दोनों ठीक हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इनसे शिकायत है एक मुझे। आप कहते हैं शायद आपकी बात मान लेंगी, अपना ख्याल नहीं रखती है। इनकी सेहत को लेकर मैं बहुत तशवीश में रहता हूँ। आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बहुत वीक हैं और खून की भी बहुत कमी है आपके अंदर, लेकिन मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है, आप प्लीज़ इनको टाइम पे दें और इनका पूरा ख्याल रखें। बड़े खुश लग रहे हैं। क्यों ना हूं? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मौजज़ा ही हो गया। आई नो। घर चलें, अम्मी को जाके सरप्राइज करते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितनी खुश होने वाली है इस खबर को सुनकर। आप मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे? नहीं, हमारे घर। तो घर तुम्हारा भी तो है। वाकई वो घर जहां से मुझे जलील करके धक्के देकर बाजू से पकड़ के घसीट कर निकाला गया था, वो घर। भुला दो पुरानी बातें। मैंने माफ किया, दिल से माफ किया। तुम भी आगे बढ़ो। लिसन, मैं हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता हूँ, वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और नहीं भूल सकती। तुम मर्द कितने खुदगर्ज और मुनाफिक होते। आपने और आपके घर वालों ने जो मेरे साथ सलूक किया ना, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। किस तरह पूरे खानदान के सामने मुझे बेइज्जत करके, जलील करके, मेरे बाजू से घसीट कर उस घर से निकाला था। और अब आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह चुपचाप मुंह उठाकर आपके कहने पर घर वापस आ जाऊं? हरगिज नहीं। कमाल है किरण, कल तक तो तुम मिन्नतें कर रही थी, माफियां मांग रही थी, और अब तुम्हें उस घर जाने से मसला है। हाँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। फिक्र है तो अपने होने वाले बच्चों की। लेकिन किरण भी कोई आई गई नहीं है कि आप कहेंगे और मैं मुंह उठा के चल पड़ूंगी। जाएं, जाकर अपने घर वालों से कहें कि हमारे घर आए मुझे लेने के लिए बाइज्जत। मेरी अम्मा से माफी मांगें, उनकी सारी शराइत कबूल करें। उसके बाद ही मैं घर वापस आने का सोचूंगी। और कुछ? जैसे आप कहेंगी वैसे होगा। रिलैक्स, मैं आज जाकर अम्मी से बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाए। ओके? अपने वालिदैन को जाकर बता दें किरण अब घर तभी आएगी जब उसकी सारी शर्तें मानी जाएं। यस मैम, ऐसा ही होगा। रिलैक्स।
तुम्हें थोड़ा काम डाउन होना चाहिए। लगे अरे सब सही हो जाएगा, मैं करता हूँ बात। माशाल्लाह कितनी खुशी की खबर है। मैं एक साथ दो बच्चों की पप्पू बनने वाली हूँ। इंशाल्लाह भी कहो बेटा। इंशाल्लाह। काश ये खबर किसी अच्छे मौके पर मिलती। वो तो रूठ कर अपने मैके में जाकर बैठ गई है। और अम्मी वो रूठ के नहीं गई है, हम सब ने उसे घर से निकाला है। सारे गिले शिकवे खत्म करते हैं। खुशी का टाइम है, भाभी को घर ले आते हैं अम्मी। कितना कितना मजा आएगा। बच्चों की घर में आवाजें आएंगी, मैं उनके साथ खेलूंगी। मैंने सोच लिया नाम मैं रखूंगी दोनों के। जी नहीं, बड़ी फुप्पो मैं हूँ, इसलिए अम्मी मैं बता रही हूँ नाम मैं ही रखूंगी। एक सेकंड भाई, भाई मैंने आपसे कहा था नाम मैं रखूंगी, है ना? मैं ही रखूंगी ना। अच्छा भाई, दोनों मिलकर नाम रखने ला। बस दुआ करो कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। मैं भी शुक्राने के नफल अदा करती हूँ। और ज़रबाब बेटा, तुम जाके सदका दे आओ। जी अम्मीजान, मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ मुझे कि किरण के बारे में तुमने क्या सोचा है? उसे क्या बच्चों की पैदाइश के बाद यहाँ लेकर आओगे? अरे बाद में क्यों भाई, अभी जाकर लेकर आओ हमारी बहू को। लेकिन बाबा, देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब किरण को माफ करके घर वापस ले आओ। मैं मानता हूं कि उसने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन अब माफी के अलावा कोई चारा नहीं है। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे होने वाले बच्चों की माँ है। अब क्या इस हालत में उसे तलाक दोगे? लाना तो चाहिए बाबा, लेकिन मेरे कहने पर वो आएगी नहीं। आई गेस हम सबको जाके उसे मना के लाना चाहिए। क्या ज़रबाब वो कहीं की महारानी जो उसे मनाने जाएंगे? बेटा मजबूरी है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएगी। और इस हाल में उसका टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या बात है आप लोगों की? किरण भाभी के लिए कितना बड़ा सर्व दिखाया आप लोगों ने। बच्चे ये खबर सुनते ही उनके सारे गुनाह माफ कर दिए आप लोगों ने। और उजाला, कितना बुरा किया आप लोगों ने उस बेचारी के साथ। उसके घर वालों ने तो उसके साथ ज्यादती की थी, आप लोगों ने तो उसके साथ। बाबा प्लीज तमीज से बात। बाबा मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। जो कुछ आप लोगों ने उजाला के साथ किया ना, आप लोगों को भी माफी नहीं मिलेगी उस चीज की। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो, वो भी एक गैर लड़की के लिए? सुहेब, उसकी अब शादी हो गई है, अब तो उसे भूल जाओ। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें कोई लड़कियों की कमी है? तुम एक बार हाँ तो करो। एक से एक ऊंचे खानदान की लड़की का रिश्ता हम लेकर आए। प्लीज प्लीज, खुदा के लिए मुझे नहीं चाहिए कोई लड़की। जब कोई शादी करनी होगी मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगा। और आप तो प्लीज ना ही ढूंढे लड़की तो बेहतर होगा। ये किस तरह बात कर रहे हो तो अपनी बहन से? रहने दे, अम्मी से मत डांटे, डिस्टर्ब है। जब इश्क का भूत उतरेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं डिस्टर्ब होगा? इतनी अच्छी जॉब से रिजाइन करके जो बैठ गया है। मैंने रिजाइन उस लड़की की वजह से नहीं दिया। जॉब इसलिए छोड़ी, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। जोए प्लीज यार। ये लड़का तो गया हाथ से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे कहते हैं सही वक्त पे अच्छी खबर मिलना। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है मुमानी जान। बस अब ज़रबाब और उसके घर वालों को
किरण को अपने साथ ले जाना चाहिए। भाई वो तो मिन्नतें कर रहे थे, कह रहे थे अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। मैंने भी सोचा मैं इतनी गई गुजरी थोड़ी हूँ कि वो कहेंगे और मैं फौरन मुंह उठाकर चल दूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम्हारे सास ससुर हमारी दहलीज पे आएंगे, माफी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, फिर तुम्हें भेजूंगी। अम्मा मैं तो सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, बहुत खुश हूँ मैं। अरे रुक तो जा पागल कहीं का, मिठाई बांटता हूँ। ऐसी बातें लोगों से छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। मुमानी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वक्त से पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए वरना नजर लग जाती है। और नहीं तो क्या। किरण, तुमने जरबाब को अंदर आने का नहीं कहा? बस ऐसे ही। अच्छा सुने, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय तो पिला दें अच्छी सी। अरे चाय नहीं, ताजा ताजा जूस बना के ला मेरी बच्ची का। हाँ, और सुनो, आज से इसके खाने पीने का, जागने सोने का बहुत ख्याल रखना है तुमने। पैसों की फिक्र मत करना। जरबाब ने ढेर सारे पैसे दिए इसके आराम के लिए, बल्कि वो तो कह रहा था कि मासी रख लो कोई काम के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, मुलाजमत मुझे कोई एतबार नहीं है, मुझे तो एतबार है सिर्फ अपनी बहू पे। जी अभी बना के लाती हूँ। किरण तुमने ठीक नहीं किया। जरबाब अगर कह रहा था तो चली जाती उसके साथ घर। ऐसे चले जाना चाहिए था। पहले अपनी शर्तें मनवाऊंगी फिर भेजूंगी इसे। कौन सी शर्तें? अब आप क्या चाहती हैं? अरे बता दूंगी, सब्र करो, अभी बहुत वक्त है। किरण ने बच्चे होने तक यहीं रहना है। खैर खैरियत से बच्चे हो जाए फिर अपनी सारी शर्तें मनवा के किरण को भेजूंगी उसके ससुराल। ऐसे नहीं भेजूंगी। हाय अल्लाह, सर में बड़ा दर्द है। ये आपकी चाय। खाना कब तक लगा दूं? अभी लगा दूं? नहीं, थोड़ी देर के बाद लगाना। वो अम्मा बता रही थी कि तू डॉक्टर के पास गई थी, सब खैर तो है ना? जी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए चेकअप के लिए गई थी। अच्छा, तो दवाइयाँ शवाइयाँ खा लेती, क्या जरूरत थी तेरे को डॉक्टर के पास जाने की? फजूल में तूने पैसे खर्च कर दिए। जी वो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने गई थी, पॉजिटिव आया है। क्या? कब? जी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और तू मुझे आज बता रही? रिजवान मुझे भी आज ही पता चला है। नहीं 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 नहीं, तुझे पहले से पता था, तूने मुझे आज बताया। आपको खुशी नहीं हुई? खा खुशी होगी मुझे। हाँ, ये गरीब और बेरोजगार बाप अपने बच्चे को क्या दे सकता? क्या दूंगा मैं अपने बच्चे को? रिजवान आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का। और मैं भी तो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है। ट्यूशन पढ़ा के बच्चे पालेगी। तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने अखराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना। और माँ को संभालेगी अपने बच्चे को? अम्मी को तो बहुत खुशी हुई है इस बात की। अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है और आप नाशुक्री कर रहे हैं। बस कर, ज्यादा बातें मत कर। ये उल्टी सीधी फलसफाना बातें मुझे समझ नहीं आती। सीधी सीधी बात क्या कर मुझसे। कल ही डॉक्टर के पास जा और ये काम कल ही हो जाना चाहिए, समझी? एक बात आप कान खोल कर सुन ले कि मैं इस बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। अगर आपने आइंदा मुझसे ऐसी कोई भी बात की ना तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। और रही बात इस बच्चे को पालने की, तो वो मैं पाल लूंगी। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं। बहुत जिद्दी खातून है ये, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रिजवान तेरे को ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे अम्मा सही से खाना, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना मंगवाया है मैंने। तुझे पता है जरबाब ने पूरे 50,000 भेजे।
तभी तो तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ये बिरयानी, ये टिक्का और ये क्या है? मलाई बोटी ये मंगवाए, जल्दी से खा ले। जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे, ज़रबाब के साथ आबाद रहे और सदा सुहागन रहो। इतना ख्याल रखती है तू मेरा, कसम से इतने दिनों से दिल चाह रहा था कुछ अच्छा खाने को, मेरी तो आंतें तरस गई थी, कुछ अच्छा जाए अंदर, आंतों को सुकून मिले। मजा आ गया जिंदगी का आज तो। शुक्र है तूने मुझे बचा लिया, हलीमा के बदमजा खाना खाने से बदमजा सब्जी तो नहीं खानी की पड़ेगी। अरे माँ तो फिक्र क्यों करती है, फिक्र ना कर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुझे रोज मजे मजे के खाने खिलाऊंगी, बहुत पैसे हैं मेरे पास। अरे ये बिरयानी भी तो खा ले। आप भी आप, अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ चाहिए। क्या कर रही हो तुम ये? इस हालत में भी तुम कपड़े धो रही हो? इससे क्या फर्क पड़ता आप पे? आने दो रिजवान को, कहती हूँ उससे कम से कम इन दिनों में तो तुम्हें कोई मुलाजमा रख दे। आप रिजवान को अच्छी तरह से जानती हैं, आप प्लीज उससे कुछ मत कहना। क्यों ना कुछ कहूं? अपनी शक्ल देखी है तुमने? आंखों के नीचे हल्के पड़ते जा रहे। लाजमी बात है, अपनी सेहत और खुराक का ख्याल जो नहीं रखती हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, हर हफ्ते लेकर आऊंगी। अपनी सेहत और खुराक का ख्याल रखो। लो बल्कि मुझे दो। मैं रखूंगी ख्याल। आप अंदर आइए प्लीज, आइए अंदर आ जाएं। आप भी ये तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं है, आखिर तुम मेरी बहन हो। आप जब भी आती हैं इतना कुछ ले आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भी कैसी बातें कर रही हो ज्यादा? क्यों अच्छा नहीं लगता? बाहैसियत बड़ी बहन ये मेरा फर्ज बनता है, और फिर मैं तुम्हारी सिर्फ बहन ही तो नहीं हूं, माँ भी तो हूं। आप तो मेरा सब कुछ है। आप भी बातें होती रहेंगी, मैं चाय बना कर आती हूँ। नहीं, मैं आज चाय पीने नहीं आई, बस मैं ये फल देने आई थी और बस तुम्हारा खड़े खड़े हाल पूछने आई थी। क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? मैं जानती हूं तुम खुश नहीं हो, लेकिन देखना ये बच्चा ना तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नवीद बनकर आएगा। कैसी खुशियां आप भी। रिजवान ने तो उस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? रिजवान को ये बच्चा नहीं चाहिए। रिजवान ने शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि उसे बच्चों का शौक नहीं है और ना ही वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और रिजवान ने मुझे धमकी दी है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। रिजवान इस बच्चे की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कैसे? हम है ना, बस बस। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा।
एक बार बच्चा हो जाने दो, फिर देखो कैसे दिल नरम पड़ता है सबका। कुछ लोगों के सीने में दिल नहीं होता, पत्थर होते हैं, और पत्थर कभी नहीं पिघलते। तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? आप उजाला के बड़े भाई की हैसियत से उससे बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें। कब तक समझाता रहूं? जब से शादी हुई है समझाता ही आ रहा हूं रिजवान को मुसलसल। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, पत्थर का बना हुआ है वो, उस पर असर ही नहीं होता। लेकिन मैं अपनी बहन को अजियतों के दलदल में फंसा हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को घर वापस ले आऊंगी और तलाक दिलवाओगी उसे। तलाक मसले का हल नहीं होता। तुम क्या समझती हो, पहले की बात और थी, अब बच्चा है उसके साथ। बच्चे के साथ कोई भी उसे कबूल नहीं करेगा, कैसे जिंदगी गुजारेगी वो? लेकिन इस तरह तो वो... बस, मैं इस मौजू पे मजीद बात नहीं करना चाहता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम किरण की वजह से पहले ही परेशान हैं, और तुम उजाला को भी यहां लाके बिठा दोगी। तुम जानती हो अम्मा का क्या रवैया है उसके साथ, बुरा हाल कर देंगी उसका। यहां आने से बेहतर है कि वो अपने शौहर के यहां रहे, वहीं पे सहे सब कुछ। और सो जाओ, हर वक्त परेशान रहती हो, मुसीबत कर दी है। तुम मर्द कितने खुदगर्ज और मुनाफिक होते। आपने और आपके घर वालों ने जो मेरे साथ सलूक किया ना, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। किस तरह पूरे खानदान के सामने मुझे बेइज्जत करके, जलील करके, मेरे बाजू से घसीट कर उस घर से निकाला था। और अब आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह चुपचाप मुंह उठाकर आपके कहने पर घर वापस आ जाऊं? हरगिज नहीं। कमाल है क्या? कल तक तो तुम मिन्नतें कर रही थी, माफिया मांग रही थी तुम, और अब तुम्हें उस घर जाने से मसला है। हाँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। फिक्र है तो अपने होने वाले बच्चों की। लेकिन किरण भी कोई आई गई नहीं है कि आप कहेंगे और मैं मुंह उठा के चल पड़ूंगी। जाएं, जाकर अपने घर वालों से कहें कि हमारे घर आए मुझे लेने के लिए बाइज्जत, मेरी अम्मा से माफी मांगें, उनकी सारी शराइत कबूल करें। उसके बाद ही मैं घर वापस आने का सोचूंगी। चलो बेटा, हमारे साथ चलो, किरण को घर लेकर आते हैं। नहीं बाबा, हमारे यहां से कोई नहीं जाएगा उसे लेने। बेटा, कल तो तुम कह रहे थे। मैं कह रहा था बाबा, मगर अब नहीं। उसे आना होगा, वो खुद आ जाएगी। हम नहीं मान सकते उनके मुतालबात। मुतालबात? कैसे मुतालबात? बाबा, वो चाहते हैं कि आप और अम्मी जान उनसे माफी मांगे, हाथ जोड़कर। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बेटा, तुम्हारी सास ने ये कहकर हमें पूरे खानदान में बदनाम कर दिया है कि हम उनकी बेटी पर जुल्म करते रहे हैं। और फिर भी आप चाहते हैं कि हम उन्हें लेने जाएं। और सास, अब उनकी मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता। अरे नहीं नहीं बेटा, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब बड़ी होती तो बड़ों वाली हरकतें भी तो करती, अपनी बेटी को कुछ सिखाती, उसे ये झूठ और मक्कारी की तरबियत तो ना देती ना वो। बेटा, मेरा नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर लो। वो बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे होने वाले बच्चों को लेकर। आप प्लीज, कोई नहीं जाएगा, ना आप, ना मैं, ना कोई और। देखो बेटा, तुम्हारी तरह मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज था मैं। लेकिन जब तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचा ना, तो सब कुछ भूल गया। तुम भी भूल जाओ बेटा। अब आप बड़े हैं, फिर भी आप तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे हैं।
बेटा, जो कुछ मैं देख रहा हूं ना, वो तुम देखोगे तो मुझे थैंक्स कहोगे। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी